अमीना की पसंदीदा जगह उसके दादा जान हकीम साहिब का पुराना खुशबूदार कमरा था। वहां दीवारों पर लटकी जड़ी बूटियों की थैलियां, पुरानी किताबें और अजीब व गरीब चीजें थीं। लेकिन सबसे ज्यादा दिलकश चीज एक छोटी सी पुरस्रार संदूकची थी। ये अमीना के दादा के काम की मेज पर रखी थी। इस पर पेचीदा नक्श बने थे और उसका ताला बहुत अजीब था। इसमें चाबी का सुराख ही नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा गोल शीशा लगा था। दादा जान, ये संदूकची किस चीज की है? इसे कैसे खोला जाता है? अमीना ने एक दिन पूछा, जब दादा अपनी किताबों में गुम थे। दादा जान ने मुस्कुराते हुए आंखें उठाईं। उनकी आंखों में एक चमक थी। आहा, मेरी छोटी जान की नजर आखिरकार उस पर पड़ ही गई। ये संदूकची, बेटा, कोई आम संदूक नहीं। इसमें जिंदगी का एक बड़ा राज छुपा है। राज? कौन सा राज? नूरा भी भागती हुई आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। दादा जान ने संदूकची को नरमी से उठाया। ये राज तभी खिलता है जब कोई उसे खोलने का सही तरीका जान ले। और वो तरीका, वो चाबी नहीं, बल्कि एक खास खामोशी। खामोशी। दोनों बहनें हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, कहा जाता है कि जब इस शीशे के सामने पूरी तरह से सुकून और खामोशी के साथ दिल की गहराइयों से कोई सच्ची ख्वाहिशा जरूरत पेश की जाए, और सिर्फ तब, अगर संदूकची को वो ख्वाहिश काबिल कबूल लगे, तो ये खुद ब खुद खुल जाती है। दादा जान ने इसे वापस मेज पर रख दिया। लेकिन खबरदार, ये बेकार की बातों या लालच के लिए नहीं खुलती। उसे सच्चाई और खुलूस चाहिए। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। बच्चे, अमीना और नूरा समेत, इसे खोलने की बारीकियां सोचने लगे। दिल की बात इसके सामने कहने की हिम्मत करने लगे। ख्वातीन, जैसे सारा और उसकी सहेलियां, इसमें घर की खैर बरकत या बच्चों की सेहत की दुआ करने आती। बुजुर्ग मर्द और ख्वातीन इसके सामने बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाते। हर कोई संदूकची के राज को जानने को बेताब था। बच्चों की कोशिशें। नूरा ने इसके सामने पूरी पुरजोश खामोशी से एक नई गुड़िया मांगी। अमीना ने दिल ही दिल में इम्तिहान में अव्वल आने की ख्वाहिश की। कुछ बच्चों ने चुपके से कहा, मेरा दोस्त वापस आ जाए, लेकिन संदूकची बंद रही। बच्चे मायूस तो हुए, लेकिन उनका तजस्सुस और बढ़ गया। नौजवानों की ख्वाहिशें। जो अमीना को पसंद करता था, एक शाम संदूकची के सामने बैठा। उसने खामोशी से दिल में कहा, काश मैं अमीना को बता सकूं कि मैं इससे कितना प्यार करता हूं। इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन संदूकची ने कोई हरकत नहीं की। वो शर्मिंदा होकर चला गया। ख्वातीन की दुआएं। सारा एक दिन बहुत परेशान थी। उसका छोटा बेटा बुखार से तप रहा था। आंसू भरी आंखों से इसने संदूकची के सामने खामोश दुआ की, ओ खुदा के लिए मेरे बच्चे को ठीक कर दे। इसका दिल दर्द से भर गया। फिर भी संदूकची बंद रही। सारा ने गहरा सांस लिया, लेकिन दिल हल्का हो गया था। बुजुर्गों की यादें। एक बूढ़ी दादी अक्सर आती। वो संदूकची के सामने खामोशी से बैठ जाती, शायद अपने मरहूम शौहर को याद करती हुई, गुजरे हुए खुशगवार दिनों को। उनके चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट आ जाती। वो बगैर कुछ मांगे वापस चली जाती। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन संदूकची नहीं खुली। लोगों का तजस्सुस कम होने लगा। अमीना मायूस हो गई। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अमीना को दादा जान के कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आई। वो चुपके से अंदर गई।
संदूकची खिली हुई थी। इसके अंदर से एक नर्म धीमी सी रोशनी फूट रही थी। अमीना दिल धक धक करता हुआ करीब गई। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। लेकिन वो खालीपन मामूली नहीं लग रहा था। इसमें एक अजीब सी सुकून थी, जैसे पूरी कायनात की खामोशी उसमें सिमट आई हो। अमीना ने हैरान होकर देखा। फिर उसकी नजर संदूकची के खुले ढक्कन पर पड़ी। अंदर की तरफ लिखा था, सबसे गहरी ख्वाहिश, सबसे अजीम राज, जो तुम ढूंढते हो वो तुम्हारे अंदर ही है। खामोशी तुम्हारी आवाज सुनने का रास्ता है। दिल की सच्ची बात ही ताला खोलती है। संदूकची तो सिर्फ आईना थी। अमीना समझ गई, संदूकची कभी कोई चीज नहीं देती थी। ये तो एक आला था जो लोगों को अपने दिल की सच्ची आवाज सुनना सिखाता था। नूरा की गुड़िया की ख्वाहिश बचकाना थी। उम्र का प्यार सच्चा था, लेकिन शायद इसे सिर्फ हिम्मत की जरूरत थी, जो संदूकची नहीं, खुद इसमें थी। सारा की दुआ सुनी गई थी, लेकिन दुआ का जवाब देने वाली जात संदूकची नहीं थी। भी अम्मा को सुकून इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने खामोशी में अपने जज्बात को महसूस किया और उन्हें कबूल किया। सुबह हुई तो अमीना ने सबको जमा किया और संदूकची का राज बताया। सब हैरान रह गए। नूरा ने कहा, तो ये जादू नहीं था। उमर ने कहा, मतलब? मैं खुद ही अमीना से बात कर सकता हूँ, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा ईमान और सब्र ही तो सबसे बड़ी ताकत है। बी अम्मा ने सर हिलाया। हाँ, खामोशी में ही तो सच बोलता है। दादा जान ने अमीना को गिले लगा लिया। तुमने सच्चा राज पा लिया बेटा। संदूकची का मकसद पूरा हो गया, अब उसे खोलने की जरूरत नहीं। और इस दिन के बाद से बच्चे छोटी ख्वाहिशों की बजाय खामोशी में अपने दिल की गहरी बातों को सुनने लगे। नौजवान डर और शर्म को पीछे छोड़कर खुलूस से अपने जज्बात का इजहार करने लगे। मुश्किलात में घबराने की बजाय खामोशी से सब्र और तदबीर करने लगे, अपने अंदरूनी सहारे को पहचानने लगे। बुजुर्ग खामोशी को अपनी यादों और हिकमत का साथी बनाने लगे, इसे नस्ल नौ को सिखाने लगे। संदूकची अब भी दादा जान की मेज पर रखी है, बंद। लेकिन अब वो गांव वालों के लिए किसी चीज का अलामत बन गई है।